नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास प्रोग्राम अस्तित्व की आवाज में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है इस एपिसोड का, जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है। जैसे कि अस्तित्व की आवाज तो एक छोटा सा शब्द लग रहा है, पर बहुत गहराई इस बात में छिपी हुई है। और आज की हमारी जो मेहमान है, उन्होंने भी अपनी मेहनत से कुछ ऐसा मुकाम खड़ा किया है जो काफी लोगों को इंस्पिरेशन देगा। तो देखिए, आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, जिनके लिए हम कहेंगे कि मेहमान आए तो घर का आंगन जो है वो चमक उठे, सफाई हो ऐसी कि मुस्कान थम उठे। जयपुर की धरती से निकली है ये कहानी, ऋतिका यादव ने रची है स्वभा की निशानी। जी हाँ, सफाई केवल धूल हटाना तक नहीं होता है, बल्कि मेहमानों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव देना भी होता है। तो आज हम मिल रहे हैं कैसी प्रोफेशनल से, जिन्होंने जयपुर में बीएनबी और होम स्टे हाउसकीपिंग सर्विस को एक नई पहचान दी है। तो आज हमारे साथ है ऋतिका यादव जी, जो कि डायरेक्टर है स्वभा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की। तो सबसे पहले ऋतिका जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं ऋतिका जी आपका, और वार्म वेलकम करेंगे हम आपको हमारे आज के खास प्रोग्राम में। कैसी हैं ऋतिका जी आप? सही, आप बताइए मैम। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी, बहुत ही आपके साथ बैठ के पॉजिटिव फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। तो ये जो आपने एक जो जर्नी मैम जो आपकी कह सकते हैं स्वभा की जो शुरू की है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी स्वभा का एक मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, इसके बारे में तुम बाद में जानेंगे। पहले तो इतना प्यारा सा नाम, इसका मतलब बताइए। किसी चीज को रिलेट करता है क्या ये? बिल्कुल मैम। तो स्वभा का मतलब ये है कि स्व मतलब मेरा, और भा से रिलेटेड है भारत। तो हमने ये नाम रखा है मेरा भारत। हमने ये नाम इसलिए रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े। तो एक छोटा सा कदम हम भी उसके लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम स्वभा रखा है। और जैसा कि आप देखेंगे, हमारे लोगों के कलर भी ट्राई कलर हैं। तो हम लोग पूरा यही चाहते हैं कि हम अपने भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी, जो कहते हैं ना, पहल और एक अच्छी सोच है कि जो आपने नाम ही चुना है अपने बिजनेस के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं मैम कि स्वभा सॉल्यूशन की बात करेंगे अब, कि इसकी शुरुआत करने का एक होता ना कि आपके मन में भाई ख्याल कैसे आया, कोई क्या। पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि स्वभा सॉल्यूशन ओवरऑल है क्या, क्या काम कर रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद मैं कुछ चीजें और आपसे जानना चाहूंगी। तो स्वभा सॉल्यूशन जो है वो हाउसकीपिंग प्रोवाइडर सर्विस है। हम लोग बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं बीएनबीज को और होम स्टेज को। बीएनबीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होस्ट फेस करते हैं वो ये होती है कि वहाँ क्लीनलीनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर गेस्ट आता है तो वो उनको कंप्लेंट करता है कि यहाँ क्लीनिंग नहीं है। हमने ये प्रोवाइड कराने के लिए कि हम बिल्कुल क्लीननेस प्रोवाइड कराएं बीएनबीज होस्ट को, इसलिए हमने ये सर्विस स्टार्ट की है। ठीक है जी। ओवरऑल लाइक आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है सिर्फ बीएनबीज तक है, या और कहाँ तक हम आपको देख सकते हैं? तो हम लोग अभी बीएनबीज से ही स्टार्ट हुए हैं, और बीएनबीज होम स्टे को ही हम लोग अभी इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम चाहेंगे कि हम थोड़ा धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़े। नहीं, बिल्कुल मैम। और ऋतिका जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लाइक अभी करीबन 3 साल जो हो गया है आप लोगों को, इतना मजबूत कैसे बने, क्या क्या? और आपके शायद ब्रदर इन लॉ का क्या इसमें रोल है? आप उनके साथ कुछ शुरू किया तो वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके बीएनबीज हैं थिंकिंग 3 नेम से, और उनका एक होटल है इकोज नेम से। हमने वहां से ये प्रॉब्लम फेस स्टार्ट की है कि वहां बहुत क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। ये आइडिया हमें वहीं से जनरेट हुआ है कि बीएनबीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। धीरे धीरे हमें क्लीनलीनेस का पता लगा कि रूम्स क्लियर नहीं है, उसके बाद वॉशरूम क्लीन नहीं है, वो येलोनेस हो रही है 100%। लाइक गेस्ट को बेडशीट चेंज नहीं हुई है, तो वो एक प्रॉब्लम, हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने को मिल रही थी। इसलिए हमने इसको धीरे धीरे प्रोजेक्ट को बनाया और हम ये सर्विसेज लाए। एक नई पहल, एक बड़ी अच्छी सी, कहते हैं ना कि एक मन की बात जान लेने वाली जो बात होती है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि हम जाएं, हमें साफ सफाई मिले। तो वो होम स्टे वाली जो एक फीलिंग जी कह सकते हैं कि आप लेकर आए, बड़ी अच्छी एक पहल कहेंगे। तो आपकी जो पढ़ाई की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि पढ़ाई लिखाई जो है, स्पेशल सर्टिफिकेशन आपका जो भी रहा है, तो कम लेकिन ये जो आपका फील्ड है, इसमें किस तरीके से काम आ रहा है? मेरा ये है कि मैंने एमकॉम किया है, और मैंने हाउसकीपिंग में एक लाइक डिप्लोमा कोर्स किया है अजमेर से। वो मेरे इसमें लिए काम आ रहा है, यहाँ काम आया। वो चीजें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई खराब नहीं जाती है, वो चीजें यहाँ काम आई है आपकी। बेसिकली मैम, आप लोग हैं कहाँ से, लाइक आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को? मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ,
मेरा बचपन यहीं से और सारी पढ़ाई लिखाई भी जयपुर से ही हुई है मोस्टली। सो आपके लाइक अगर मैं बात करूँ फैमिली में कौन कौन है, कौन सपोर्टिव बहुत रहा है आपके लिए? सो फैमिली में मेरे इन-लॉज हैं, हस्बैंड हैं और मेरे खुद के पेरेंट्स हैं। तो मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने ही मुझे मतलब बिजनेस करने के लिए कभी रोका ही नहीं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उनका शुभ नाम? मेरे हस्बैंड एनएवी में हैं और उनका नाम है अमित गुप्ता, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रोजेक्ट में भी आप लोग मिलजुल कर एक तरह से कहते हैं कि काम कर रहे हैं? लाइक उनका तो प्रॉपर वही है कि वो सर्विस में ही है, तो वो उसमें इंक्लूड रहते हैं। और यहाँ मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इंक्लूड हूं। ब्रदर इन लॉ का बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिला। बहुत अच्छी का कह सकते हैं मिसाल है रिश्ते की कि सपोर्ट, एक जो सपोर्ट सिस्टम था वो कहाँ से कहाँ आप लोग लाइक पहुंच गए। WHO की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, स्टैंडर्ड सैनिटाइजेशन की बात करूँ, तो अपनाने से आपके क्लाइंट्स जो हैं वो कैसे उनका भरोसा बढ़ा है? क्योंकि आपकी प्रोफाइल में मैंने ये चीज देखी। सो मैम WHO से रिलेटेड हमने बिल्कुल क्लीनिंग को लाए हैं आगे। उसमें हम लोगों ने सैनिटाइजर यूज किए हैं और हम वॉशरूम्स को एकदम क्लीन रखते हैं। उसके अलावा लाइक पहले जो हो रहा था प्रोसेस, उसमें ये था कि बेडशीट्स चेंज नहीं हो रही थी। वो हाइजीन, अगर हम भी कहीं जाते तो हमें भी चाहिए होता है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। 100%। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर वे तैयार किया कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज आ रही है नहीं आ रही है चीजें, हम उसको चेंज करेंगे। क्लीनिंग जो हिडन एरिया है उनको क्लीन करेंगे। लाइक अपन देखेंगे बेड के पीछे, सोफे के पीछे, फ्रिज के पीछे। सो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं अभी। मैम जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस वक्त, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हाउस सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉशरूम क्लीनिंग से लेकर ओवरऑल हाउस क्लीनिंग, तो ये आप लोगों का काम और उनका काम कितना अलग है? हम लोग जो है हम लोग प्रॉपर गेस्ट के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखें हम, कि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, उनका यही रहता है कि इंडिया में क्लीनिंग नहीं है। सो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि इंडिया में क्लीनिंग है और हम वो लोग वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसीलिए देश में हमारे यहाँ के अतिथि देवो भव है। क्या बात तो मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं वो भी ये फील करें कि नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, साफ सफाई है। बिल्कुल हमारा देश आगे क्यों अग्रणी क्यों है चीजों में, बिल्कुल हमारा देश किसी चीज में पीछे नहीं है। और आपने जो स्वभा की जो शुरुआत की मतलब ही बताया, आपकी सोच ही बहुत बेहतरीन हम कहेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल आपने टूरिस्ट की बात की, जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, तो खासकर उनको क्या उनकी डिमांड्स होती है और आप लोग क्या ध्यान में रखते हैं अगर कोई आना चाहे, आप लोगों की सर्विस लेना चाहे? हम ये देखते हैं कि गेस्ट को एक तो डस्ट ना ही दिखे कहीं भी। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, डस्ट इन्फेक्शन होता है। राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बेडशीट्स में होता है कि दाग लगे हुए हैं, उनको वो भी प्रॉब्लम होता है। टॉवल्स रीयूज नहीं करना चाहते वो लोग, तो हम लोग बिल्कुल वो क्लीनिंग रख रहे हैं मेंटेन कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। बिल्कुल। सोभा सॉल्यूशन की अगर मैं आगे अगर बात करूं तो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल हाउसकीपिंग कैसे लाइक इंटीग्रेट की गई है? आपके क्लीनिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं ऐसे जो गेस्ट को जो उनका जो एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो सोभा सॉल्यूशंस में हम लोग सबसे पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कोई भी केमिकल यूज किया जाए। मेन प्रॉब्लम ये होती है केमिकल हम यूज तो कर लेंगे लेकिन वो पेट फ्रेंडली नहीं होते। और बीएनबीज मोस्टली ये देखेंगे कि वहाँ पेट्स भी अलाउ होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इको फ्रेंडली ही यूज कर रहे हैं अभी, और आगे भी ऐसा ही यूज करते रहे। हम उस स्टेप को तोड़ना ही नहीं चाहते। चलिए, एक क्वालिटी कहते हैं ना, वो चीजों को मेंटेन करके, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ इंडिया के क्लाइंट्स नहीं, अगर हम बात करें देश नहीं विदेशों से भी क्लाइंट्स जो हैं इनके हैं। तो आगे मैं आपसे यही एक दो चीजों में और जानना चाहूंगी कि आपकी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लोकल लेबर या जो आपके जो वर्कर्स हैं, जो वर्क फोर्स को किस तरह से ट्रेन करती है ताकि इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी दी जा सके, जो यहाँ के लोकल लेबर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इस सेक्टर में फ्यूचर को बदल सकती है या नहीं? बिल्कुल मैम। तो हम लोग एक प्रोफेशनल बंदा हायर करते हैं और उसके अंडर हम लोग लोकल एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं हाउसकीपिंग की, ताकि वो भी सीख पाएं और वो भी आगे बढ़ पाएं। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम लोग अभी हमने खुद की वेब ऐप डेवलप करवाई है, जिसके थ्रू हम होस्ट को ये प्रोवाइड करा रहे हैं कि डेली पिक्चर्स हम लोग उनको अपलोड करते हैं क्लीनिंग की। आफ्टर चेकआउट हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे ये हार्मफुल हुआ है, और आफ्टर क्लीनिंग हम प्रॉपर डेली का वीडियो अपलोड
अपलोड करते हैं, जिससे ये पता लगे कि हाँ डेली क्लीनिंग हुई है, और वो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो फेक हो गया, क्योंकि वो लाइव फोटोज अपलोड होती हैं उस पे। लाइव फोटोज अपलोड होती हैं, तो इसमें फेकनेस और ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं रही नहीं जाती हैं। सो बेसिकली मैम, जैसे हमने लेबर्स की बात की, तो इसमें कोई लाइक सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह इनका होना जरूरी होता है, तो ही आपके यहाँ पे ये सीख सकते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमने ऐसा स्टार्ट नहीं किया है। हमने प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे के अंडर हम चाहते हैं कि लोकल एम्प्लॉय आए और उस टेक्नोलॉजी को सीखें, फिर हम लोग धीरे धीरे इनके कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स वगैरह भी आप लोग जो है प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों से कोई कांटेक्ट करना चाहे, सबसे एक जो मेन सवाल जो दर्शकों के मन में आ रहा होगा, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कोई वेबसाइट है, कोई कांटेक्ट नंबर है, या आपकी सोशल हैंडलिंग आईडीज एंड ऑल? सो हम लोगों का वेबसाइट है swabha.in, सो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम लोगों के नंबर भी अपडेट हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी अपलोड है वहाँ, तो वहाँ से हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। मगर हम ये भी चाहेंगे मैम कि जो दर्शक, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई सोशल आईडी इतना यूज नहीं करता, तो हम चाहेंगे कि अगर आप अपने कोई नंबर वगैरह प्रोवाइड कराना चाहें, वेबसाइट वगैरह बताना चाहें, बिल्कुल आप मेरे नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। वो नंबर है 6375587899। सो इस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं मैडम, तो अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो स्वभा सॉल्यूशन को आप कहां देखना चाहती हैं? ये सिर्फ जयपुर तक ही सीमित रहने वाला है या पूरे भारत पे हम इसको देख सकते हैं? सो जयपुर तक तो सीमित नहीं रहने वाला है। हम खुद चाहते हैं कि हम 1 साल पूरा करते ही इसे पूरे भारत में ले जाएं, ताकि ये जयपुर तक ही लिमिट नहीं रहे, और पूरे भारत में हम लोग ये सफाई वाला काम की पूरा क्लीनिंग होनी चाहिए, सभी गेस्ट को सब सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। अभी तक आपकी टीम में लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं मैम, ये भी जानना चाहूंगी? हमारी टीम में अभी 21 पीपल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें से 15 परमानेंट हैं और 5 अडोक बेसिस पे हम लोग करते हैं। इसमें कुछ ऐसा भी होता है इंटर्नशिप या काइंड ऑफ ऐसा भी कुछ? अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ बहुत ही जल्दी हम ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी कुछ आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम लोगों का प्लानिंग है, ये पाइपलाइन में ही है हमारा, तो हम लोग ये सर्टिफिकेशन कोर्स और इंटर्नशिप दोनों प्रोवाइड कराएंगे। दोनों प्रोवाइड कराएंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, अगर आप बताना चाहें प्लीज। बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पाइपलाइन में, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहूंगी, बहुत ही जल्दी हम लोग उस पे वर्क करने वाले हैं। अभी तक अगर हम देखें तो आपका ओवरऑल जो वर्किंग एक्सपीरियंस है कैसा रहा है, कहाँ लाइक आप लोगों ने किया है काम, अगर थोड़ा कुछ भी बताना चाहें तो? हमारे पास अभी लगभग 19 to 20 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं। उसमें से मोस्टली तो हमारे फैमिली के ही हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो उन्हीं की प्रोजेक्ट्स को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ चुकी हैं, आ चुकी हैं। सो मैम, आपसे ओवरऑल बातचीत की है, काफी कुछ आज कुछ जानने को मिला, एक नया एक्सपीरियंस हम कहेंगे जानने को मिला है ओवरऑल। अगर मैं आखिरी 1-2 सवालों में आपसे पूछूं, काम की बात हमने कर ली रिधिका जी, पर आपका अपना एक्सपीरियंस ये कैसा रहा? आपकी कोई फैमिली में क्या था इस फील्ड से, या कैसे ये मन में एकदम से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब यही हुआ है कि हम लोग साथ मिलके ही इसको आगे ला पाए हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉ ने फेस किया वो उन्होंने मुझसे शेयर किया, और उसी के थ्रू हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो ये जो शुरुआत हुई होगी, दिमाग में आया होगा कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ये कैसे क्लिक हुआ था किसके दिमाग? क्योंकि ये जो एक होती है ना सोच पैदा होना ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल, जब खुद को फेस करने को मिली प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। चलिए, एक आखिरी सवाल आज के लिए हम कहेंगे, हम चाहते हैं आपसे वार्तालाप जारी रहे, हम किसी चर्चा में जरूर मिलेंगे आपसे, पर अस्तित्व की आवाज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा खास प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए है, कोई एक ऐसा मैसेज हमारी महिलाओं को आप देना चाहे हमारे मंच के माध्यम से? बिल्कुल, मैं महिलाओं को यह देना चाहती हूँ अपना संदेश कि जो सही काम है उसके लिए कभी रुके नहीं, आगे बढ़ने से कभी डरे नहीं। क्या बात है, छोटी सी बात में हमने बड़ी गहरी बात कर दी रिधिका जी। तो रिधिका जी, एक चीज हम बात कर रहे हैं कॉमन, रिधिका एंड रिधिका वाली चीज भी हो गई है मैम, काफी सारी क्राइम वाली बात भी हो गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके, और सच बता रही हूँ एक नए इंडस्ट्री के बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको जानने को आज मिला है। हमारे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि रिधिका जी और उनकी टीम से आप जुड़ना चाहते हैं तो उन्होंने नंबर्स प्रोवाइड किए हैं आपको, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े, एक आपको सुविधा ही मिलेगी। ये उनके काम आने वाला है जो लोग वर्किंग हैं, बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग है और
बहुत से सेक्टर्स में काम आएगा। सो फिलहाल रितिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, और इनफैक्ट आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत मंगल और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आगे आप लोग बहुत प्रोग्रेस करें, इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग, हम आपकी काफी सारी फ्रेंचाइजीज देखें। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने समय दिया अपना। फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो हमारे साथ रितिका यादव जी स्वभा सॉल्यूशन की ओनर थे। तो देखिए कहते हैं ना, सिर्फ कमरे तक ही नहीं, एहसास भी सजाती हैं रितिका जी, सिर्फ जगह नहीं यादें भी बनाती हैं। हाइजीन और सैनिटाइजेशन का जो संगम है, सस्टेनेबिलिटी का जो संगम है, यही है स्वभा का असली धर्म। तो महानगरों की अगर हम बात करें तो महानगरों के बड़े होटलों से अलग, साथ ही बीएनबी और होम स्टे आज भी भारत की नई मेहमान नवाजी की पहचान बनता जा रहा है, और पहचान है भी। लेकिन इस पहचान को मजबूत बनाती है एक ऐसी प्रोफेशनल महिलाएं जो सफाई और हाइजीन की को मिशन की तरह निभाती हैं। आज की हमारी जो गेस्ट है रितिका यादव ने साबित कर दिया है कि हाउसकीपिंग केवल सर्विस नहीं है बल्कि भरोसे की नींव है। और इसी भरोसे के साथ हम आज के लिए फिलहाल विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक ऐसी ही प्रेरणादायक पर में हम साथ आपके रहेंगे। आज के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।